हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ, रिमझिम बौछारें। ऐसे में शिव बाबा का साथ, आपका हमारा साथ, शिव की भक्ति, शिव का साहस, शिव का त्याग, शिव का तपोबल, शिव की शान और जय शिव शंभू। बम बम बोल के नारे दोस्तों, चारों ओर हर हर महादेव के नारे, पूरा विश्व शिवमय हो रहा है। ऐसे में आपको आज मैं बताने जा रही हूँ एक छोटा सा उपाय, जिसको करके आप बाबा को बहुत ही प्रेम से मना सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में वेदों को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। वेद ले लीजिए, ईश्वर की अपार महिमा को दर्शाता है, इनकी शक्तियों को उजागर करता है और प्रकृति का भी वेदों और वेदों का भगवान शिव से जुड़े होने की वजह से भगवान शिव को प्रकृति के कण कण में विद्यमान माना जाता है। इसी प्रकृति में बेल का पत्ता आता है दोस्तों, बेल के पेड़ का पत्ता, जिसको हम बेल पत्र कहते हैं, बिल्व पत्र कहते हैं, साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। और इसीलिए बेल्व पत्र या बिल्व वृक्ष इतना पूजनीय होता है। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र की जड़ में सभी तीर्थ स्थान विद्यमान होते हैं। इसलिए बेलपत्र की पूजा करने से अनेक देवता प्रसन्न होते हैं, अनेक आशीर्वाद देते हैं। और सोमवार के दिन अगर आप सुबह सुबह बेलपत्र से शिव जी की उपासना करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है और इस उपाय को करने से सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, बेल पत्र से एक टोटके आप कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेल पत्र की जड़ में स्वयं शिव जी खुद रहते हैं, इसलिए इस पेड़ की जड़ की पूजा को महादेव की पूजा मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों का पुण्य फल एक साथ मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप इसको शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और बेल पत्र से जो भी आप उपाय करेंगे वो अचूक होते हैं और इसका प्रभाव शीघ्र ही दिखाई देता है। अगर आप बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग को रख करके शिव जी की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही आप किसी शिव भक्त को बेल वृक्ष के पास घी सहित अन्न और खीर दान करें। ऐसा करने से कभी भी दरिद्रता अपने पास नहीं आती है और जीवन हमेशा धन से भरा रहता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेल वृक्ष को श्री वृक्ष भी हम कहते हैं, इसके फल को हम श्री फल भी कहते हैं। आज से पहले जब नारियल नहीं होता था, उसके पहले बेल के फल को ही या बेल वृक्ष को ही श्रीफल कहा जाता था। इसमें देवी लक्ष्मी जी स्वयं वास करती है और इस वृक्ष के पत्तों से पूजा करने से सभी तरह के मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बेल वृक्ष की जड़ को, जो पेड़ की जड़ है, उसको सिर पे लगाएंगे तो आपको सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा का सुख मिलेगा। और अगर कोई मनुष्य धतूरे, गंध, फूल और बिल्व के पत्तों से बिल्व की पूजा करता है, बिल्व वृक्ष की पूजा करता है, तो उसको संतान की प्राप्ति और जीवन का हर सुख मिल जाता है। बेलपत्र को ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूंगी कुछ बातें। और दोस्तों, एक उपयोगी वनस्पति के रूप में है क्योंकि हमारे अनेक कष्ट को दूर करती है। पूजा के समय इस पेड़ के पत्तों को भगवान शिव को अर्पित करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसके औषधीय गुण भी बहुत होते हैं दोस्तों। वात, पित्त, शीत, पाचन क्रिया संबंधी जो भी बीमारियां होती है उससे रक्षा मिलती है। त्वचा रोग हो, डायबिटीज हो, उस प्रभाव से बचाती है। मन और तन दोनों को चुस्त और दुरुस्त रखती है। दोस्तों, इन सब बातों से हमें पता चलता है कि बेल पत्र और इनके पत्ते का कितना महत्व होता है, बेल के वृक्ष का कितना महत्व होता है। इसलिए इसका ज़रूर आपको हर समय उपयोग करना चाहिए और आप देखेंगे कैसे आपका जीवन सुगम बन जाता है। इससे हम करेंगे बहुत सारे
छोटे छोटे टोटके। अश्विनी नक्षत्र वाले दिन या किसी भी सोमवार के दिन एक रंग वाली गाय के दूध में बेल के पत्ते डाल लें और वो दूध अगर किसी निःसंतान स्त्री को पिलाया जाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक से एक टोटके होते हैं बेल वृक्ष के पत्तों से। रावण कितना भी दुराचारी था और अत्याचारी था, दूसरी ओर रावण एक तांत्रिक भी था और इसी महाज्ञानी और प्राकंड पंडित रावण को कई प्रकार के रहस्य आते थे। दोस्तों, तांत्रिक क्रियाएं करता था वो, और रावण के उपाय अगर आप इस महीने में करेंगे बहुत ही काम करते हैं और आपके कई प्रकार के कष्ट बेल वृक्ष की पूजा करने से या बेल पत्र के उपयोग से दूर हो जाते हैं। यदि अपने इंसान अपने जीवन में धन की समस्या से परेशान है तो रावण के बताए गए इन उपाय को आप करेंगे तो आपका धन लाभ पूरा होगा। दोस्तों, रावण संहिता के उपाय बता रही हूँ आज आपको मैं। बेल का पौधा, यदि इंसान आक और बेल पेड़ का पौधा एक साथ लगा ले, ध्यान से सुने, आक की वृक्ष और बेल पत्र का पौधा एक साथ लगाए तो उसे अथाह धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये पौधा आप कभी भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो मुख्य गेट है, मेन गेट है, उसके ऑपोजिट में लगाएं या फिर किसी मंदिर में आप जाके लगवा सकते हैं। किसी भी खाली जमीन में भी आप चाहे तो इसको एक साथ लगवाएं, आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। रावण संहिता के अनुसार ही अगर आप नियम से सदाशिव को बेलपत्र, कच्चा दूध और चावल मिलाकर चढ़ाएं तो इंसान कभी भी गरीब नहीं होता। दोस्तों, कम से कम ये सावन के एक सोमवार को भी आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्या क्या लेना है आपको? कच्चा दूध, उसमें चावल और बेलपत्र, सब एक साथ भी आप चाहे तो मिक्स करके बाबा को चढ़ा दें। आप इस महीने में, सावन के महीने में बेल के पेड़ पर पानी चढ़ाने के साथ साथ शाम के समय जैसे तुलसी माता को दिया जलाते हैं उसी तरह से शाम के वक्त अगर आप दिया जलाएंगे तो आपका घर हमेशा पैसों से भरा रहेगा। बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री सूक्त का पाठ करने से धन संबंधी समस्याएं सभी दूर हो जाती है और आप अगर इसके नीचे बैठ करके शिवलिंग स्थापित करके उसका पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे रोज तो ऐसा माना जाता है आपके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं, यश की समस्याएं, मान सम्मान में कमी नहीं आती है। दोस्तों, सावन के महीने में बेल के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी जी का भी आप हवन करें या रुद्र का पाठ करें, रुद्र अभिषेक करें तो भी अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तांबे के लोटे में बेल पत्र डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाने से लक्ष्मी माता की भी विशेष कृपा बरसती है। जो भी इंसान धन की कमी से परेशान हो या फिर आर्थिक नुकसान हो रहा हो तो एक बार रावण द्वारा बताए गए इस तंत्र के उपायों को दोस्तों आप ज़रूर करें और आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे और घर में खुशहाली का आगमन होने लगता है। बेल पत्र के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 तरह की होती है। आज मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जी हाँ, अखंड बेलपत्र, 3 पत्तियों के बेलपत्र हमने यूजुअली देखे हैं। दूसरे तरीके के होते हैं अखंड बेलपत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के भी बेलपत्र होते हैं और श्वेत बेलपत्र होते हैं। सभी बेलपत्रों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है दोस्तों, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस होती है इनकी और सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये जानकर कि कैसे ये बेलपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं, आपके घर में लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से अखंड बेलपत्र मिल जाता है दोस्तों, अखंड बिल्व पत्रम नंदकेश्वरे सिद्धर्थ लक्ष्मी, यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है, एक मुखी रुद्राक्ष के समान इसका अपना महत्व होता है। वास्तु दोष का निवारण करता है और अगर कहीं से अखंड बेलपत्र ये मिल जाए तो इसको गले में रख करके आप नित्य पूजन करेंगे तो व्यापार में चौमुखा विकास होता है। दोस्तों, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जो हम अक्सर चढ़ाते हैं बाबा को हमारे पास होता है। बिल्व अष्टक में आया है कि त्रिदलम त्रिगुण आकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवार्पणम। दोस्तों, ये 3 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसके साथ ही यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो फूलों में बहुत ही फलों फूलों में वृद्धि होती है।
दोस्तों इस तरह से बेलपत्र अर्पित करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रीतिकालीन कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, देखी त्रिपुरारी की उदारता अपार कहाँ पायो, तो फल चार एक फूल दीनो धतुरा को। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भरते हैं। आप भी इस फूल को चढ़ाकर इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं, सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 3 पत्तियों वाले बेलपत्र में अखंड बेलपत्र भी प्राप्त हो जाता है। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बेलपत्र पाए जाते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। यूजुअली नेपाल एरिया में कहीं कहीं मिलते हैं दोस्तों, इंडिया में कम मिलते हैं, नेपाल में ये ज़्यादा मिलते हैं। और जिस तरह से रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, बेलपत्र भी कई प्रकार के होते हैं। जिस तरह सफ़ेद सांप, सफ़ेद टांग, सफ़ेद आँख, सफ़ेद दुर्बा होती है, उसी तरह से सफ़ेद बेलपत्र भी होते हैं। प्रकृति की अनमोल देन है। और इस बेलपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं, हरी पत्तियां होती ही नहीं है। इनको अगर हम भगवान शंकर को किसी विशेष मनोकामना के लिए चढ़ाते हैं तो वो हमारी ज़रूर पूर्ण होती है। दोस्तों बेल वृक्ष की उत्पत्ति स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछ करके फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, उससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्ष यायनी है, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी है। दोस्तों कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है और देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास होता है। जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा करके बेल पत्र अर्पित करते हैं, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों नारियल से पहले बिल्व के फल को ही हम श्रीफल मानते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। और लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मानकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बेल फल की अगर आप आहुति देंगे और आपके संतान की समस्याएं हैं तो विशेषकर आपको इस फल की आहुति देनी चाहिए, जिसके स्थान अब नारियल ने ले लिया है। अगर आप इस सावन के महीने में बेल का फल बाबा को अर्पित करेंगे, पार्वती माता को अर्पित करेंगे, तो संतान संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों रामबाण दवा है। गर्मी की तपिश करनी हो, गर्मी की तपिश से बचना हो तो इस फल का शरबत भी बना करके हम सब पीते हैं और औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इनकी पत्तियों तक में टैनिन, लौह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। दोस्तों ये इसका अगर शरबत भी आप बना लें तो कुपाचन, आंखों की रोशनी में कमी आदि सब प्रकार के जो भी कष्ट हैं, पेट में कीड़े, लू लगने जैसी समस्याओं तक का निदान हो जाता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है बेल का वृक्ष। अपने घर पे लगाएं, बाहर लगाएं और फिर इनसे जो भी आज मैंने छोटे छोटे टोटके बताए हैं वो आप ज़रूर करें दोस्तों, और देखेंगे आपके जीवन से किस प्रकार अशुभता का नाश होकर के आपके जीवन में पॉजिटिविटी का वास हो जाता है। किसी भी तरह के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले दोस्तों, और अपने मम्मी पापा, भाई बहनों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बम बम भोले एंड जय माता दी।